यह घटना एक ऐसे हत्याकांड की थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया और यह साबित कर दिया कि लालच और धोखा इसका कोई अंत नहीं है। कहानी की शुरुआत करते हैं। बरेली शहर बरेली शहर का एक मिडिल क्लास परिवार जिसमें सुरेश शर्मा, उसकी पत्नी राधा और उनकी बेटी काव्या शामिल हैं। सुरेश एक छोटे से व्यापारी थे जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी दुकान चलाते थे। उनके जीवन का एक ही मकसद था, अपनी काव्या जो उनकी बेटी, उसको अच्छी शिक्षा देना और उसे एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाना। उनकी पत्नी राधा एक हाउसवाइफ जो पूरे परिवार का ध्यान रखती। काव्या 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी और अपने माता पिता की सबसे लाडली और प्यारी बेटी कह सकते हैं। सुरेश का जीवन सरल और संतुष्टपूर्ण चल रहा था। उनके पास जो कुछ भी था वह उनसे पूरे संतुष्ट थे। उनकी छोटी सी दुकान, उनसे वे अपनी जरूरतों को पूरा करने लायक कमा लेते थे। सुरेश और राधा का जीवन प्रेम और विश्वास पर आधारित था। उनके बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। कोई छोटी मोटी बातें कभी कभार होती रहती, लेकिन कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। सुरेश की जिंदगी में विजय की वापसी ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। विजय और सुरेश बचपन के दोस्त थे। विजय का परिवार बरेली से बाहर चला गया था और इसी कारण वे दोनों संपर्क में नहीं रहे। लेकिन 2015 के शुरू में विजय अचानक का सुरेश के सामने प्रकट हुआ। सुरेश विजय को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत विजय को घर बुलाया और राधा और अपनी काव्या बेटी से मिलवाया, चाय पिलाई अच्छे से। विजय की हालत देखकर सुरेश को लगने लगा कि उसका दोस्त अब काफी बड़ा आदमी बन चुका है। विजय की बातचीत में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो सुरेश ध्यान से सुन रहा था, जो सुरेश को प्रभावित कर रहा था। विजय ने सुरेश को बताया कि उसने बड़े बड़े बिजनेस किए हैं और अब वह उसे भी इस दौलत की दुनिया में शामिल करना चाहता है। और विजय प्रस्ताव देता है सुरेश को। एक दिन विजय ने सुरेश से कहा, सुरेश तुझे भी अब इस छोटी सी दुकान को छोड़कर इससे बाहर निकलना चाहिए। बड़ा सोच और बड़े काम कर। मैंने बहुत कुछ हासिल किया है और अब मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे साथ चल। दोनों रल के अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छा काम चलाएंगे। और सुरेश को विजय की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। उसने सोचा कि विजय के साथ मिलकर वह भी एक बड़ा आदमी बन सकता है। विजय ने सुरेश को कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिनमें निवेश करने पर लाखों की कमाई हो सकती थी। सुरेश की आंखों में अपने सपने सजीव हो उठे। उसने विजय पर पूरी तरह भरोसा कर लिया और अपनी सारी जमा पूंजी विजय को दे दी। और यहाँ से होती है धोखे की शुरुआत। जब विजय ने सुरेश से पैसे ले लिए तो उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले वह सुरेश के साथ बहुत अच्छा रहता, लेकिन अब उसने धीरे धीरे सुरेश को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। सुरेश को अब विजय के ऊपर कुछ कुछ शक होने लगा, लेकिन वह अभी भी विजय को अपना अच्छा दोस्त मानता था। विजय ने अब सुरेश से दूरी बनाना शुरू कर दी और उसका फोन उठाना बंद कर दिया। सुरेश के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी जो विजय को दे दी। उसने विजय से कई बार अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन विजय ने हर बार उसे टाल दिया। कुछ बहाने लाके आगे की तारीख और उससे आगे की तारीख ऐसे देता रहा। सुरेश अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी पत्नी राधा को इस बारे में बताया। राधा ने सुरेश को समझाया कि वह पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सुरेश ने कहा, विजय मेरा दोस्त है
वह ऐसा नहीं कर सकता, मैं उससे बात करूँगा, हो सकता है कोई उसकी मजबूरी हो। तो दूसरी तरफ विजय के दिमाग में कुछ प्लानिंग चलने लगी। प्लानिंग ऐसी कि उसने जो सुरेश से पैसे लिए उनको वापस ना करना पड़े। विजय ने जब देखा कि सुरेश उस पर शक करने लगा है, तो उसने एक खौफनाक योजना बनाई। विजय को अब सिर्फ सुरेश के पैसे ही नहीं लेने थे, बल्कि उसकी सारी संपत्ति भी हड़पना चाहता था। उसने अपने कुछ गुंडों को बुलाया और सुरेश की हत्या की योजना तैयार की। विजय ने सुरेश को विश्वास दिलाया कि वह सुरेश के पैसे लौटाने वाला है, वापस करने वाला है। और विजय ने सुरेश से फोन करके उसे अपने घर बुलाया भी, अच्छा तू अपने पैसे ले जा और जो भी हिसाब है अपना वो देख लेंगे। वह रात थी जब सुरेश विजय के घर पहुंचा। विजय ने सुरेश को बैठने के लिए कहा और उसके लिए एक चाय मंगवाई। सुरेश को अभी भी विश्वास था कि विजय उसके पैसे वापस करने वाला है, तभी विजय ने अपने घर बुलाया है। लेकिन वह नहीं जानता था कि विजय की योजना कुछ और ही है। जैसे सुरेश ने चाय पी, उसे चक्कर आने लगे। विजय ने चाय में कुछ मिलाया था जिससे सुरेश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब सुरेश बेहोश हुआ तो विजय ने अपने गुंडे दोस्तों को बुलवाया और साथ मिलकर उनके सुरेश की हत्या कर दी। उन्होंने सुरेश की लाश को बाहर, बरेली के बाहर सुनसान इलाके में फेंक दिया। विजय ने सोचा कि अब वह सुरेश की सारी संपत्ति और पैसा हड़प सकता है। उसने सुरेश के फोन को भी तोड़ दिया ताकि पुलिस कोई सुराग ना ढूंढ सके। और अगले दिन जब सुरेश घर नहीं लौटा तो राधा को चिंता होने लगी। उसने सुरेश को कई बार फोन किया लेकिन फोन बंद था। राधा ने विजय को भी काफी फोन लगाए लेकिन विजय आगे से फोन नहीं उठा रहा था। तो राधा ने अपने कुछ रिश्तेदारों को ये बात बताई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है, सुरेश कहाँ गया है, किसी को कुछ पता नहीं था। राधा अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और सुरेश की गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। सुरेश का कोई भी करीबी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह कहाँ जा सकता है। पुलिस की जांच चलती रही। जैसे जैसे दिन बीतते गए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। उन्होंने सुरेश के दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। पुलिस ने विजय से भी पूछताछ की लेकिन विजय ने कहा कि सुरेश उसके पास पैसे मांगने आया था और वह पैसे लेकर यहाँ से चला गया और पता नहीं, बता के नहीं गया कहाँ जा रहा है। लेकिन पुलिस को विजय की बातों पर शक हुआ। उन्होंने विजय पर नजर रखनी शुरू कर दी और उसकी गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू किया। पुलिस ने सुरेश के बैंक अकाउंट और कॉल रिकॉर्डिंग की भी जांच की। और एक दिन आता है जब सुरेश की लाश का मिलना। एक हफ्ते बाद पुलिस को बरेली के बाहर एक सुनसान इलाके में एक लाश मिली। लाश की पहचान करना भी मुश्किल था क्योंकि वह बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुकी थी। लेकिन सुरेश के कपड़ों और अन्य सामान देखकर पुलिस ने पुष्टि की कि यह लाश सुरेश की ही है। राधा को जब यह खबर मिली तो वह पूरी तरह से टूट गई। उसका दुनिया भर से अब कोई सहारा नहीं बचा था। काव्या भी अपने पिता की मौत से सदमे में आ गई। और पुलिस ने जब सुरेश की हत्या की जांच की तो वहीं विजय पर शक और गहरा हो गया। उन्होंने विजय को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। विजय ने शुरू में सभी आरोपों से इनकार कर दिया लेकिन जब पुलिस ने उससे
सबूत दिखाए तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विजय ने पुलिस को बताया कि उसने सुरेश की हत्या क्यों की और कैसे की। उसने यह भी बताया कि उससे सुरेश के पैसों का क्या किया। विजय की साजिश का पूरा पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुरेश की हत्या के बाद राधा ने अपने पति के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। उसने अदालत में विजय और उसके गुंडों के खिलाफ केस दर्ज करवाई। इस केस में कई सालों तक सुनवाई चली, लेकिन अंत में विजय और उसके साथियों को सजा मिली। अदालत ने विजय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसके साथियों को भी कठोर सजा दी गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। विजय ने अपने दोस्त को धोखा दिया, जो कि विजय को अपना बहुत खास और अच्छा दोस्त मानता था, और विजय ने कुछ पैसों के लिए अपने ही सच्चे दोस्त की हत्या कर दी, उसके पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। लेकिन राधा की हिम्मत और कानून के प्रति विश्वास से उसे न्याय मिला। यह खौफनाक यह खौफनाक हत्याकांड आज भी बरेली के लोगों के दिलों में जिंदा है, और यह एक सबक है कि जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से बढ़कर और कुछ नहीं होता। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।